नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 7 को करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे रीजनिंग के दोस्तों 7 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यानी दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट या कॉमन चैप्टर होते हैं जिनके प्रश्न हमारे इन सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी दोस्तों बोर्ड मार्क्स के नाम से संबंधित क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आजकल काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक, यानी दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में बोर्ड मार्क्स के नियम के 102 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में होता क्या है, इसमें बोल देगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, बोल देगा कि एक ऑप्शन के चिन्हों का प्रयोग करके ये समीकरण हमारा संतुलित होगा। तो भाई 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन अगर आप रख के चेक करोगे, पूरा कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, तो आपका इसमें सवाल में 3 से 4 मिनट का समय जाएगा, तब भी आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं मिलेगा। गलतियां भी होती काफी सारी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। सेम इसी प्रकार जैसे कि हमारे यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है रीजनिंग का। अब ये दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारा, ये है वर्ड एनालॉजी से। यानी देखिए जिस प्रकार से मुंबई का संबंध यहाँ पे महाराष्ट्र से है, तो सेम उसी प्रकार से हमें भोपाल का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों वर्ड एनालॉजी भी एक कॉमन चैप्टर और सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के इसके प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और सेम इसी प्रकार जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो हमारा लेटर सीरीज से, यानी कि LPKT, उसके बाद कॉमा के बाद दे रखा है NNMR, उसके बाद PLOP, उसके बाद कॉमा की जगह क्या है क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कौन से 4 अक्षर आएंगे। ठीक है, यानी कि हमारी ये 4 अक्षर की श्रृंखला चल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा ये आपको बताना होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, वीडियो पर बने रहना, इन सभी प्रश्नों के बारे में बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल एक चीज आपको यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा है वर्ड एनालॉजी से। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से मुंबई का संबंध यहाँ पे महाराष्ट्र से दे रखा है, तो सेम उसी प्रकार से भोपाल का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो आप सभी ने सुना होगा कि मुंबई किसकी राजधानी होती है, महाराष्ट्र की राजधानी होती है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से भोपाल की राजधानी किसकी होगी, तो भाई भोपाल होती है मध्य प्रदेश की राजधानी। यानी कि दोस्तों आपका विकल्प नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, सेम लॉजिक से, मतलब क्या आ जाएगा भाई मध्य प्रदेश आ जाएगा। क्योंकि देखो वर्ड एनालॉजी का मतलब ही होता है शब्द समानता। यानी कि जिस प्रकार से मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र की है, ठीक है, सेम उसी प्रकार से भोपाल किसकी राजधानी मध्य प्रदेश की होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी कि दोस्तों ये आपको लेटर से जो क्वेश्चन तो आएंगे, ये हमारा है नंबर सीरीज से क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये संख्या आपको बतानी होगी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। और एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे रीजनिंग में सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो सीरीज में देखो हो क्या रहा, तो सबसे पहले मैं सीरीज का पूरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो जब भी आपको श्रृंखला में छोटे नंबर दिखे, ठीक है, यानी कि गैप समझ में आ रहा हो, तो आप वो क्वेश्चन हमेशा मार के बनता है गैप से बनता है। लेकिन जब भी श्रृंखला में हमें छोटे नंबर से काफी बड़े नंबर बने, देखिएगा यहाँ पे 3 से क्या हो गया 21 हो गया। ठीक है, 21 से यहाँ पे डायरेक्ट 147 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क बाद डायरेक्ट यहाँ पे हो गया 7203। तो ये श्रृंखला भाई कभी हमारी गैप से सॉल्व नहीं होगी ना। देखिए ये श्रृंखला हमारी गैप से सॉल्व नहीं होगी, ना भाग से सॉल्व होगी, ठीक है, ना जोड़ने से कुछ सॉल्व होगी, ना स्क्वायर से सॉल्व होगी। ठीक, क्योंकि हमको इस श्रृंखला में कहीं भी स्क्वायर नहीं दिख रहा। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए, तो इन सभी प्रश्नों में हमारे क्या होता है, गुणे वाला लॉजिक काम करता है। ठीक है, यानी देखिएगा अब 3 में हम किसी ऐसी संख्या गुणा कर दें कि हमारा 21 बन जाए। तो आप सभी जानते हैं कि 3 में अगर हम भाई 7 की गुणा कर देंगे तो आपके यहाँ पे 21 बन जाएगा। आप कह दो हमने यहाँ 3 से 21 बनाए, कैसे बनाए, 3 में 7 की गुणा कर दी। ठीक है, अब देखो आगे श्रृंखला में चल क्या रहा है, यानी कि देखो 21 के बाद क्या दे रखा है आपको, 147 दे रखा है। तो आप 21 से 147 कैसे बनाएंगे, तो आपके माइंड में सोचने की बात है। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर हम क्या करें 21 में भी क्या करते हैं भाई 7 की गुणा करा दे, तो 7 एक 7 7 दूनी 14। यानी कि देखिए 21 हमने 7 की गुणा करा दी, तो दोस्तों हमारा क्या आ गया 147। यानी कि सीरीज का हमारा अगला नंबर बन गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब 147 के बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू बनानी है। तो कैसे बनाए, तो हमने पीछे 2 नंबर कैसे बनाए, तो हमने पीछे 2 नंबर ऐसे बनाए, हमने क्या किया 3 में 7 की गुणा करा दी, हमारा दोस्तों 21 बन गया। हमने 21 में भी 7 की गुणा करा दी, हमारा 147 बन गया। तो सेम इसी प्रकार से क्या 147 में 7 की गुणा करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं बना सकते हो, तो कह दोगे बन जाएगी। देखो करके देखिए, तो 7 से दोस्तों हमारे क्या हो गया 49 की 9 हासिल लग गया यहाँ पे 4। ठीक, 7 को 28 4 दोस्तों हमारे क्या हो गया 32 हासिल लग गया यहाँ पे 3। 7 एक 7 3 10, यानी कि आपका गुणा कराने पे क्या आ गया 10 29। ठीक है, जो कि हमारी क्वेश्चन मार्क की क्या हो जाएगी दोस्तों वैल्यू हो जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या आपको चेक करना है,
आपने 147 में 7 की गुणा करी, आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन गई। क्या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में भी 7 की गुणा करने पर हमारा ये 7203 बनना है या नहीं बनना है, तो आपको ये भी चेक कर लेना है। तो आपको हम चेक करके बता देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन मिल गया, आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आपको पूरा यहाँ पे डिटेल से चेक करके बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, 10 से 29 में भी 7 की गुणा करा दीजिए। तो 97 63 की 3 हासिल लग गया 6, ठीक है। 7 दूनी 14 और 6 भी होता है 20 की 0 हासिल लग गया 2, ठीक है। 7 में 0 गुणा करोगे क्या आएगा भाई, 0 आएगा। 2 लिख दोगे ऐसे, ठीक है। 20 आ गया पूरा यहाँ पे, 7 एकन्नम 7, यानी कि 7203 आपको श्रृंखला में दे भी रखा था। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में श्रृंखला के पूरे क्वेश्चन को, यानी जितना भी हमने बताया उतना आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में FIND फाइंड आर सॉल्यूशन को 418 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, बी अटेंटिव को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आंसर से आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में चेक द क्वेश्चन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए फाइंड आउट सॉल्यूशन का कोड आपको यहाँ पे दे रखा है 418, ठीक है। अगर आप इनकी एक देखो, हमने अभी तक आपको कोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें आपने क्या किया है, यहाँ पे देखो आपका लेटर से कोड बनना है नंबर में, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू बनना होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये फाइंड आउट सॉल्यूशन काफी लंबा वर्ड है, तो काफी लंबा वर्ड है, मतलब इतने सारे अक्षर इसमें है, तो क्या इससे 418 बनेगा भाई, जोड़ोगे तब भी नहीं बनेगा, मतलब काफी बड़ा नंबर बन जाएगा, क्योंकि इतना इसमें सारे अक्षर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस नजरिए से ना देख के, अभी हमारा ये क्वेश्चन जो हमारा कोडिंग कोडिंग है, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एग्जामिनर क्या करता है देखिएगा, यहाँ पे आपको फाइंड आउट सॉल्यूशन का कोड दे रखा है 418। अगर आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, ये तुलना करने पे भी नहीं बनेगा। तो देखिए क्या, यहाँ देखो फाइंड में कितने अक्षर है, तो आपको तो भैया फाइंड में हमारे 4 अक्षर हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए बीच में है, तो ए में कितने अक्षर हैं, तो 1 अक्षर है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन में कितने अक्षर है, 2 4 6 8, यानी कि सॉल्यूशन में हमारे कितने अक्षर आ रहे हैं, टोटल अक्षर आ रहा है। कहने वाला दोस्तों ये कि फाइंड हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बनना है। ए देखो, अब यहाँ पे सिर्फ फाइंड आ, तो आ में तो ए में तो एक ही अक्षर है, तो 1 लिख दिया। सॉल्यूशन में 8 अक्षर है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। यानी कि उसने क्या किया, यहाँ पे 3 वर्ड थे, तो 3 वर्ड में जितने जितने अक्षर हैं उसको यहाँ पे इस प्रकार से कोड इसका बना दिया। अब सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ के देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, बी अटेंटिव, ठीक है। तो बी और अटेंटिव 2 वर्ड हैं पूरे, तो आप कह दो हमको यहाँ पे 2 अक्षर का अंक दे रखा है, यानी कि 2 अंक दे रखे हैं। अब देखो बी में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कह दो बी और ई, यानी कि बी जो है हमारा भैया 2 अंकों से मिलकर बना, तो आप कह दो हमको यहाँ पे आगे 2 दे दिया है, ठीक है। अटेंटिव यानी कि ATTENTIVE में अटेंटिव हमारे टोटल कितने अक्षर है, 9 अक्षर है, यानी कि बी में 2 अक्षर, अटेंटिव में 9 अक्षर, तो उसने क्या लिख दिया, 2 और 9 लिख दिया। तुम्हारे यहाँ पे कोड बन गया इसका बी अटेंटिव का 29 है, ठीक है। ये हमारी कोड भाषा यहाँ पे चल रही है। अब सेम इसी प्रकार से देखिएगा अगला कोड उसने कैसे बनाया, यानी कि देखिएगा अब आंसर्स आर करेक्ट, तो इसका कोड 737 कैसे बना, तो आप सभी जानते हैं। देखिएगा आंसर से हमारे में कितने अक्षर हैं, तो देखिएगा 2 2 4 2 6 7, यानी कि आंसर्स में दोस्तों हमारा आंसर जो हमारा ये वर्ड मिलकर बनना है 7 अक्षरों से मिलकर बनना है, ठीक है। आर हमारा जो है 3 अक्षरों से मिलकर बनना है, और ये करेक्ट हमारा 7 अक्षरों से मिलकर बनना है। इस प्रकार से यहाँ पे इसका कोड भी दे दिया गया 737। आपको कोड भाषा पता चल गई, क्या पता चली कि यानी जितने अक्षरों से जो वर्ड मिलकर बनना है उसका कोड सीरियल से हमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यानी कि आंसर हमारा 7 अक्षरों से मिलकर बनना है, आर हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बनना है, और यहाँ पे करेक्ट जो है 7 अक्षरों से मिलकर बनना है। इस प्रकार से 737 को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसी भाषा में आपको बताना है भैया इसका कोड, चेक द क्वेश्चन, यानी देखिएगा CHECK चेक जो है हमारी 5 अक्षरों से मिलकर बनना है, ठीक है। दा हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बनना है, 3 अक्षरों से मिलकर बनना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये कितने अक्षरों से मिलकर बनना है, तो गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, तो क्वेश्चन जो हमारा है वो 8 अक्षरों से मिलकर बनना है। तो 5 3 8 को इस प्रकार से आप एक साथ लिख दोगे और आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे फर्जी का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप F की प्लेस वैल्यू लिखो, I की प्लेस वैल्यू लिखो, N की प्लेस वैल्यू लिखो, D की प्लेस वैल्यू लिखो, उसको जोड़ो, फिर इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, फिर इसको जोड़ो। ऐसा करके 418 बनाने की आपको जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पैटर्न को समझ जाएंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और इसमें काफी सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि प्लेस वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए किस प्रकार से उसमें लॉजिक चल रहा है, तो आप प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन को आसानी से समझ जाओगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी दोस्तों कहने मतलब ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे जिस प्रकार से ROOT से यहाँ पे QTV बनना होगा, STEM से यहाँ पे VGUO बनना होगा, सेम उसी प्रकार से आपको LEF से यहाँ पे ये अक्षर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो तरीका क्या होने वाला है, सबसे पहले हमको तरीका पता होना चाहिए कि भाई देखो यहाँ पे ROOT से यहाँ पे क्या बनना भाई QTV ये बनना है। तो ये किस प्रकार से बनना है, तो इसका आपको जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगा तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। सेम उसी भाषा में आपको बताना है STEM से क्या बनना है भाई VGUO, यानी कि जो लॉजिक से यहाँ पे ROOT से ये वाले अक्षर बनेंगे, सेम उसी लॉजिक से आपका STEM से ये वाले अक्षर बन जाएंगे, ठीक है। और सेम उसी लॉजिक से आपको बताना है LEAF के अक्षर कैसे बनेंगे। तो भाई देखो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको तरीका सोचना है। तो देखो आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन हो, लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो, या कोडिंग का क्वेश्चन हो, जब भी आपका देखो कोडिंग में उस टाइप
टाइप नंबर 1 यानी कि कोड अक्षर से अक्षर में बने, तो देखो हमारा इन तीनों में क्या होता है, ये 3 टॉपिक हैं, तीनों हमारा लॉजिक एक ही प्रकार से चलता है। देखिएगा अब यहाँ पे देखो ROOT है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से पहले अक्षर की तुलना करेंगे। तो क्या आपका R से Q बनना है, तो आप कह दो भैया हाँ हमारा R से Q बनना है। कैसे बनना है, प्लस का 1 करके, ठीक है, सॉरी R से Q बनना है। जो को Q आता है हमारा 17वें स्थान पे, ठीक है, R आता है हमारा 18वें स्थान पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। तो क्या सेम इसी प्रकार से S से हमारा यहाँ पे V जो बनना है -1 करके बनना है या नहीं बनना है, तो देखो S हमारा आता है 19वें स्थान पे और V आता है हमारा 22वें स्थान पे, यानी कि 19 से 22 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो भैया आपका ये जो पहले अक्षर से पहले अक्षर की तुलना करने वाला लॉजिक यहाँ पे फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, देखिएगा आपने यहाँ पे R से Q बनाया, चलो -1 करके बन गया, लेकिन ये S से यहाँ पे जो हमारा ये वाला अक्षर भी तो -1 करके बनना चाहिए ना। लेटर लॉजिक का ही मतलब होता है अक्षर समानता, यानी कि जिस लॉजिक से आप ये इस वाले अक्षर से ये वाले अक्षर बना रहे हो, सेम उसी लॉजिक से आपको ये वाले अक्षर से ये वाले अक्षर आपको बनाने होंगे। तो ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये नहीं बना, तो आपका ये लॉजिक जो पहले अक्षर से पहले अक्षर वाला है ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, तो भाई देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें लग रहा है क्रॉस मेथड का लॉजिक। आप क्या करो, आप ये जो R है इससे क्या करो, ये T बना लो। देखिए कि प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, आप क्या करो, ROOT को आपने ऐसे लिखा, जो अक्षर आपको बनाना है तो उसको आपने इसके नीचे लिख लिया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो आप इसमें क्रॉस मेथड लगा के क्वेश्चन को आपको आसानी से सॉल्व होते हुए दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पे देखो, इस R से आप ये T बना लो, तो R के बाद क्या आता है दोस्तों, ST, यानी कि ये T हमारा बन गया। कैसे बन गया, एक मिनट, हरे कलर से लिखते हैं, ये ब्लू कलर से लिख लेते हैं, एक मिनट, हाँ देखिएगा ये जो R से है भैया, ये R से आपका ये जो T बन गया है, प्लस का 2 करके बनना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, इस O से क्या करो, ये Q बना लो। ठीक है, और इस O से ये वाला Q बना लो। तो देखो O से Q कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो कि बात क्या आता है, PQ, यानी कि +2 करके हमारा दोस्तों Q बनना है। और इस O से भी हमारे यहाँ पे फिर से क्या है, Q, यहाँ पे देखो 2 बार O है, तो यहाँ पे 2 बार Q आपको लिख लेना, यानी कि देखो +2 करके हमारा दोनों ये Q बनना है, और R से ये T बना +2 करके, और ये T से क्या करो, ये वाला V बना लो। तो आपको बनते हुए दिख रहा है ना कि T के बाद दोस्तों UV। अगर आप ऐसे बनाओ तो आपको प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। बस आपको क्या करना है, क्रॉस मेथड से बनाना है। अब सेम इसी प्रकार से आपको भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिएगा आपको देखो इसी प्रकार से बनता हुआ दिखेगा, यानी कि देखो लास्ट वाले अक्षर में कोई चेंजमेंट नहीं करना, लास्ट वाले अक्षर से लास्ट वाला अक्षर यहाँ पे बनना होगा +2 करके। देखो M के बाद क्या आता है, NO। ठीक है, M के बाद देखो M आता हमारा 13वें स्थान पे और वो आता हमारा 15वें स्थान पे। तो आप साफ साफ कह सकते हो 13 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, M से O बनना है प्लस का 2 करके। ठीक है, अब बाकी अब ये देखो जो आप यहाँ पे पहला अक्षर देखो, ये वाला R सबसे पहले पे था, तो इसका तीसरा अक्षर हमने बनाया। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे S पहले पे है, तो इसका तीसरा अक्षर बनेगा U। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे +2 करके ये R से T बना, तो सेम इसी प्रकार से आपका SCU बनेगा +2 करके। ठीक है, तो क्या देखो +2 हो रहा है, तो इसके बाद दोस्तों क्या आता है TU। तो आपका कह दोगे, साफ साफ कह दोगे कि हमारा ये SCU जो U बनना है, तीसरा अक्षर +2 करके बनना है। तो देखो हमारा सेम सीक्वेंस यहाँ पे लग रहा है। अब इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, E के बाद दोस्तों क्या होता है FG, तो आपका ये +2 करके बनना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो T से ये क्या बनेगा, UV, यानी कि +2 करके बनेगा, यानी कि इसके भी प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। जो क्रॉस मेथड आपने यहाँ पे ROOT में लगाया, ठीक है, वही सेम क्रॉस मेथड आपने यहाँ पे STEM में लगा लिया और आपने +2 करके सारे अक्षर बना लिए। अब सेम इसी प्रकार से हम बात करते हैं लीप की, यानी कि देखिए आपको बस क्रॉस मेथड फॉलो करना है, यानी कि देखो लास्ट वाले अक्षर में कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक, तो यहाँ पे F है, तो F में क्या करो, +2 करो। तो F में +2 करो तो क्या आता है, तो आप कह दो भैया F में +2 करने पे हमारा आता है GH, यानी कि H आता है +2 करने पे। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से अब बात करते हैं, या देखो अब इसका जो ये पहला अक्षर L है, तो ये पहला वाला अक्षर कहाँ जाएगा, तीसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, इसका तीसरा अक्षर बनेगा +2 करके। तो L में क्या करनी है आपको, +2 करनी है। तो L में जैसे ही आप +2 करो तो क्या आता है, तो आप कहते हो भैया L में +2 करने में आता है हमारा N। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये N निकल के आ गया। अब ये देखो A से हमारा ये वाला अक्षर बन जाएगा और E से हमारा भैया ये वाला अक्षर बन जाएगा। कैसे बनेगा, +2 करके। तो देखो A में +2 करो तो क्या आएगा, BC। ठीक है, यहाँ पे C आ जाएगा। E में +2 करो तो क्या आएगा, FG, यानी कि आपका GCNH। तो G और CNH आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखो यहाँ पे दोस्तों पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे वो समझ गए, बस आपको यहाँ पे क्रॉस मेथड ध्यान रखना है, यानी कि देखो लास्ट वाले अक्षर से हमारा कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि T से ये V बना प्लस का 2 करके, बाकी के जो ये वाले अक्षर हैं ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस मेथड से बने। कैसे बने आप समझ ही गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड में स्क्रीन के क्वेश्चन तो बोलते हैं, लेकिन ये थोड़े से टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके SSC GD के एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी सीट में चले जाओ, चाहे किसी की डेट के एग्जाम में चले जाओ। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसके चिन्हों का प्रयोग करके, यानी कि बदलने चिन्हों के स्थान बदलने पर ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाए। संतुलित होने के मतलब दोस्तों इधर आपको इक्वेशन में क्या रखा है, इक्वल टू में 187, तो आपकी इधर कैलकुलेशन सॉल्व करने पर आपका इधर भी 187 आना चाहिए। कैसे आएगा, तो देखो ऑप्शन को रखते कैसे हैं, ऑप्शन नंबर 1 को पहले उठा के रखेंगे, प्लस और गुणा। तो जहाँ पे प्लस में आपको गुणा लगा देना है, ठीक है, और जहाँ पे गुणा में आपको प्लस लगा देना है। तो भाई जैसे ही आप 100 देखो सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे, तो 17 की भाग 170 में चली जाएगी, तो आप कह दो भैया हाँ हमारी चली जाएगी। ठीक है, 8 बार चली जाएगी। ठीक है,
और गुणे 102। अब भाग के बाद क्या करोगे, गुणा करो, क्योंकि आप बॉडमॉस के नियम सभी जानते हो, तो हम आपको बॉडमॉस के नियम नहीं बताएंगे। अब 8 की गुणा 102 में करोगे तो भाई कितने भी कर लो कैलकुलेशन, तो आपके यहाँ पे 187 नहीं बनेगा, ठीक। तो आपको पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, गुणा और माइनस। यानी कि देखो जहां पे गुणा है वहां पे आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक। और जहां पे माइनस है वहां पे आपको क्या कर देना भाई, गुणा कर देना है। तो अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, देखिएगा 17 के भाग 136 में दोगे आपका 8 आएगा, ठीक है, प्लस का, अब देखो 3 की गुणा करोगे 102 में, ठीक है, तो अब कितना आएगा यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 0 3 का नम 3, ठीक है, क्या आ गया आपका 306 माइनस का 2। अब 306 और 8 को जोड़ोगे, फिर देखो गुणा के बाद जोड़ करोगे ना, तो 306 और 8 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा 14, और 314 में 2 माइनस करो तो आप आ जाएगा 312। आपको बनाना क्या, 187। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के चिन्हों का प्रयोग करने पर भी समीकरण हमारा संतुलित नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो रहा है भाई, देखिए भाग और माइनस, यानी कि जहां पे भाग में आपको माइनस लगा देना है, ठीक है, और जहां पे माइनस है वहां आपको लगा देना है भाग। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, क्या आपका 187 आ रहा है, तो देखिएगा आपने चिन्ह बदल लिए। सबसे पहले क्या करते हो, बॉडमॉस के नियम से भाग करते हो, फिर इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले भाग करोगे, फिर करोगे मल्टीप्लाई, फिर जोड़ करोगे, फिर घटाना करोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 3 की भाग 102 में जाएगी तो आप कह दोगे हाँ चली जाएगी, 3 का 9 और 3 चौके हो गया 12, ठीक है। ये गुणे का 2 ऐसे आ जाएगा, और जितने बाकी जो भी जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख लोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और ये इधर लग गया माइनस। अब इस कैलकुलेशन को आगे सॉल्व कर लीजिए और देखिए चेक करिए क्या आपका आ रहा है। तो देखिए अब क्या करोगे, गुणा, यानी कि 34 दूनी दोस्तों हमारे क्या होता है, तो 2 चौके 8 2 6, 34 दूनी हो गया हमारे यहाँ पे दोस्तों 68 प्लस ये 17, ये माइनस ये हमारा हो गया 136, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे, गुणे की बात करते हैं, जोड़, यानी कि देखो 136 यहाँ पे प्लस का है, 68 यहाँ पे हमारा प्लस का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 136 प्लस का है, 68 प्लस का है, तो क्या हो गया, तो 8 6 14 की 4 हासिल लग गया, 1 6 3 9 1 10 की 0 हासिल लग गया, 1 1 2, क्या आ गया भाई दोस्तों यहाँ पे 204। अब 204 में क्या करो, यहाँ पे देखो माइनस का 17, तो आप क्या करो इसमें माइनस का 17 घटा दो, तो आपका समीकरण पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्या आपका देखो 187 आ रहा सॉल्व करने पर, तो घटा के देख लीजिए, तो यहाँ पे देखो 4 में 7 घटेंगे हासिल लेंगे, 14 में 7 जाएगा दोस्तों क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या बचा 9, 9 में से 1 जाएगा क्या बचेगा भाई 8 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बचा 1, यानी कि देखो 204 में जैसे हमें माइनस का 17 करेंगे आपका 187 आ जाएगा, जो आपकी LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया LHS बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, RHS हो रहा है, यानी कि इधर भी 187 आ गया सॉल्व करने पर, और इधर भी 187 हमको लाना ही था। तो किस समीकरण के चिन्हों का प्रयोग करने पे आया, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर 3 के समीकरण को चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ पे 87 हमारा आ गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। बस आपको कैलकुलेशन पूरी सॉल्व नहीं करनी, आपको ऑप्शन रख के देखना, जहाँ से आपको लगे कि इसमें काफी बड़ी नंबर बनना है, इससे हमारा सॉल्व नहीं होगा, उस ऑप्शन को आप जल्दी से छोड़िए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इसमें हमारा ये सवाल करने का यही एक तरीका होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के ऊपर प्रतिस्थापित कर सकेगी, ठीक है। अब देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में हो क्या रहा है, इससे पहले हमने एक सीरीज का क्वेश्चन किया था, उसमें क्या हो रहा था उसमें क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा करके वो सीरीज बन रही थी। अब इस सीरीज के टाइप को देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी 213 के बाद दे रखा 216, ठीक है, 216 के बाद 225 है, 225 के बाद 240 है, 240 के बाद 261 है। तो आप कह दोगे सीरीज में हमारी उतनी बड़ी संख्या है नहीं जितनी बड़ी संख्या हमारी पिछले वाली सीरीज में थी, यानी कि जो हमने सीरीज थोड़ी देर पहले यहाँ पे करी थी। तो इस सीरीज में करना क्या आपको, तो आप गैप से सीरीज को बना सकते हो। आपको सारे लॉजिक पता होंगे, सबसे पहले क्या होता है हम गैप वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर गैप को आपको समझ में आ रहा है कि बनना होगा तो आप गैप वाला लॉजिक लगाइए, उसके बाद गुणा जोड़ भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, ये सारे लॉजिक आपको माइंड में रखने, ठीक है, और सोचना है कौन सा लॉजिक कहाँ पे फिट होगा। तो देखिए यहाँ पे 213 से क्या हो रहा है 216, तो आपको लग रहा है कि संख्या हमारी काफी आसपास है, तो गैप से क्वेश्चन ये बन सकता है। तो 213 से क्या हो गया 216, कितना बढ़ गया, तो आपका तो भैया साफ साफ दिख रहा है हमको 3 बढ़ रहा है, ठीक है। अब 216 से क्या हो रहा है यहाँ पे 225 हो रहा है, तो आप कहते हो भाई 216 हम क्या करेंगे, हम 9 जोड़ देंगे, तुम्हारे यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों 216 में 9 जोड़ देंगे तुम्हारा 225 बन जाएगा, आप कह दोगे हाँ बनना है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इससे अगर आपको 3 और 9 नहीं पता चल रहा कहाँ से यार, तो देखिए आप क्या करो 213 और 216 के बीच गैप निकालना। आप 216 में 13 को 213 घटा दो तो आपका 3 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो 225 में 216 घटा दो तो आपका प्लस का 9 आ जाएगा, यानी कि 216 में अगर हम लोग प्लस का 9 जोड़ देंगे तो आपको 225 आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से अगर आपको यह नहीं पता है कि 225 में हम क्या जोड़े कि आपको 240 बन जाए, तो आप क्या करिए भाई सिंपल सी बात है 240 में क्या करो भाई 225 घटा दो, आपका पता चल जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा आपका 5 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 3 में 2 जाएगा 1 बच गया, आपका क्या आ गया 15 आ गया, यानी कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि 225 में अगर हम लोग 15 जोड़ देंगे तो आपका 240 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से ये सब आपको प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे वाले गैप की, यानी कि 240 यहाँ पे 261 कैसे बना, तो भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे 261 में 240 घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये 1 ऐसे आ जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 आएगा, ठीक है। आपका क्या आ गया यहाँ पे 21 आ गया,
ठीक है, प्लस का 21, यानी कहने का मतलब ये है कि 240 में अगर हम लोग 21 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे 261 बन जाएगा। अब 261 से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी कैसे बनेगी, तो भाई ये वैल्यू बनाने के लिए हमने क्या करा है, सीरीज में ये यहाँ तक हमको सब सीरीज में दे रखा था, ठीक, हमने सिर्फ सीरीज से निकाला है। अब बात करते हैं भाई 21 के बाद वाला अगर गैप हमको पता चल जाए, यानी कि देखिए हमको 240 हमने 261 कैसे बनाया, तो हमने क्या करा 15 के बाद वाला गैप हमारा 21 का आया, हमने 240 में 21 को जोड़ दिया, हमारा बन गया 261। ये यहाँ तक आपको प्रश्न में दे रखा था। अब बात करते हैं भाई 21 के बाद वाला गैप अगर हमको पता चल जाए, उसको हम क्या करेंगे 261 में जोड़ देंगे तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन हमको गैप पता कैसे करना है, तो देखिएगा अब आपको 21 के बाद वाला गैप पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे 3 से 9 कैसे बनना है, ठीक है, 9 से यहाँ पे 15 कैसे बनना है, 15 से यहाँ पे 21 कैसे बनना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 3 से 9 जो बनना है हमारा प्लस का 6 करके बनना है, ठीक है, 9 से यहाँ पे 15 बनना है प्लस का 6 करके, 15 से यहाँ पे 21 बनना है प्लस का 6 करके। तो आपके यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है 21 के बाद वाली जो संख्या बनेगी वो भी बनेगी हमारी प्लस का 6 करके, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो 21 में 6 जोड़ दो आपका क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी, जो आपकी 21 के बाद वाला गैप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिएगा प्लस का नीचे क्या हो रहा है प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 हो रहा है, 27 आ गया। अब इसी 27 को हम क्या करेंगे 261 में जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो जोड़िए, तो 261 और 27 क्या होता है, तो 7 1 हो गया दोस्तों हमारा 8, ठीक है, 6 2 8 और यहाँ पे आ गया 288, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। और आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं सीरीज को गैप के लॉजिक से सॉल्व भी करते हैं। तो आपने दोनों लॉजिक समझे, गुणे वाले और गैप वाले दोनों लॉजिक आपके यहाँ पे क्या हो गए, क्लियर हो गए। इन्हीं पर अधिकतर क्वेश्चन सीरीज के पूछे भी जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। कह रहा है यहाँ पे कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बस आपको यहाँ पे इतना बताना है कि जो यहाँ पे भैया बीच में जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे कौन से हमारे 4 अक्षर आएंगे। देखिएगा AJRZDMTC JSXI MVZL, यानी कि आपको प्रत्येक कॉमा के बाद में 4 अक्षर दिख रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया कि यह श्रृंखला हमारी 4 अक्षर से बनके चलने वाली। तो क्वेश्चन मार्क की जगह भी हमारे कितने अक्षर आएंगे भाई 4 अक्षर आएंगे, ठीक है, आपको पता चल गया। अब बात करते हैं निकालते कैसे। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन हो, कोडिंग का क्वेश्चन हो या सीरीज का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन में आपको क्या होते हैं एक सा कॉन्सेप्ट एक सा लॉजिक लगता है। यानी कि हम क्या करते हैं कोडिंग का क्वेश्चन भी अगर लेटर से लेटर में बनना तो हम क्या करते हैं पहले से तुलना पहले से करते हैं, दूसरे की तुलना दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से, चाहे वो लेटर एनालॉजी चाहे वो लेटर सीरीज हो। तो देखिए सेम पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो होने वाला है। यानी कि देखिएगा हम क्या करेंगे यहाँ पे ए से डी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका यहाँ पे पहले से पहले अक्षर आसानी से बनना है, गैप से लॉजिक से बनना है, यानी कि देखिए अगर यहाँ पे ए से हमारा डी जिस प्रकार से बनना है, ठीक है, यानी कि आपको सीक्वेंस ढूंढना है कुल मिला के। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है ए से डी हो रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए से डी बनाने के लिए क्या करोगे बी सी डी, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। अब डी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे देखो हमारा प्लस का 3 हुआ है, तो हमारा या तो यहाँ पे प्लस का 4 होगा या तो क्या होगा फिर से प्लस का 3 रिपीट होगा। भाई दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप क्या करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा प्लस 3 होगा प्लस 4 होगा 3 के बाद में, तो आप क्या करिए यहाँ पे देखो जे आपको दे रखा है, यहाँ पे जे से यहाँ पे जे पहला अक्षर है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है एम है, तो आप क्या करिए जे से एम बना के देख लीजिए, आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जे आता है भाई हमारा 10वें स्थान पर, ठीक है, और एम आता है हमारा 13वें स्थान पर। 10 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है प्लस का 3 बढ़ रहा है। यानी कि जे से हमको अगर एम बनाना है तो जे में प्लस का 3 करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या बनेगा भाई एम बनेगा, आप जान गए। तो यानी कि देखिए आगे भी हमारा प्लस 3 हो रहा था, यहाँ पे लास्ट में हमारा प्लस 3 हो रहा है, तो भाई बीच में भी हमारा क्या होगा प्लस 3 होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि डी से जो हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनेगा वो भी हमारा कैसे बनेगा प्लस 3 करके बनेगा। ये आपको हम समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। डी से हमारा पहला अक्षर क्या बनेगा प्लस 3 करके बनेगा, तो डी की प्लस वैल्यू क्या होती है 4 होती है, आप सभी जानते हो। अगर हम लोग 4 में 3 जोड़ दो आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7वें स्थान पर आपको जो अक्षर होगा वो पहला अक्षर आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो 7वें स्थान पर आपका अक्षर कौन सा आता है, तो आप कह दो भैया 7वें स्थान पे आपका अक्षर आता है जी, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा जी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे अक्षर की, तो दूसरा अक्षर आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब जरूरी नहीं कि यहाँ से पहले अक्षर में हमारा क्या हो रहा है प्लस 3 हुआ, तो दूसरे से हमारा क्या हो प्लस का 3 ही हो। अब यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमारा जे है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या है एम है, तो जे आता है आप सभी जानते हो जे आता है हमारा 10वें स्थान पे, ठीक है, और ये जो हमारा m होता है वो आता है हमारा 13वें स्थान पर। ध्यान से देखिएगा, तो 10 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, यानी कि दूसरे से दूसरे अक्षर में भी क्या हो रहा है दोस्तों प्लस का 3 हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिएगा, अब आपको डाउट पूरा क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर क्या है एस है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा वी है, तो क्या ये एस से वी भी हमारा प्लस 3 करके बनना है, आपको चेक कर लेना है एक बार। तो एस हमारा किस स्थान पर आता है 19वें स्थान पर आता है, वी हमारा आता है 22वें स्थान पर, तो 19 से क्या हो रहा है दोस्तों 22 हो रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 3 हो रहा है। तो भाई बीच में भी हमारा क्या होगा प्लस का 3 होगा, यानी कि पहले प्लस 3 हुआ लास्ट में प्लस 3 हुआ, तो बीच वाला जो अक्षर बनेगा वो भी हमारा प्लस 3 करके बनेगा।
यानी कि यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एम है, एम से क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर बनेगा +3 करके, तो एम में +3 करो तो क्या आएगा, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, 13 में 3 जोड़ो तो आपका क्या होता है 16, 16वें स्थान पे यानी कि जो अक्षर होगा वो क्वेश्चन मार्क हमारा दूसरा अक्षर होगा। तो आप सभी जानते हो 16वें स्थान पे आपका कौन सा अक्षर आता है, तो 16वें स्थान पे आपका अक्षर आता है पी, यानी कि पहला अक्षर आपने निकाला था जी और दूसरा अक्षर आपने क्या निकाला यहाँ पे पी, तो जी और पी आपको ऑप्शन नंबर 3 में आगे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे पूर्ण रूप से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहीं से करेक्ट हो गया, आपको पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। आपने दो अक्षर निकाल लिए जी और पी, कैसे निकाले +3 करके। अब बात करते हैं, देखो तीसरा अक्षर हमारे कौन सा लॉजिक लग रहा है, आपको पेपर में पूरा करने क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आपका यहीं से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, लेकिन पूरा यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है आर है, यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है टी है, तो आर से टी कैसे बनना है, तो आर की देखिए आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, तो आर से यहाँ पे क्या हो रहा है टी हो रहा है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ना कि +3 हो रहा है, ठीक है, आपको देखना है ध्यान से। तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे बनना दूसरा अक्षर, सॉरी यहाँ पे आर तीसरा अक्षर है, यहाँ पे आर टी तीसरा अक्षर है, तो आर से टी बन गया +2 करके। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा देखो आर के बाद क्या था एस टी +2 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा क्या एक्स है, यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा क्या जेड है, तो एक्स आता है हमारा 24वें स्थान पे, जेड आता है हमारा 26वें स्थान पे, ठीक है, यानी कि तीसरे से तीसरे अक्षर में +3 नहीं हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है, 24 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का क्या हो रहा है 2 हो रहा है, यानी कि आगे +2 हो रहा है, पीछे +2 हो रहा है, तो बीच वाला जो अक्षर होगा यानी कि जो क्वेश्चन मार्क हमारा तीसरा अक्षर होगा वो भी +2 करके बनेगा। तो भाई टी में क्या करो, यहाँ पे तीसरा अक्षर टी है, ये टी से क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर बना लो +2 करके, तो टी में जैसे ही +2 करो तो क्या आता है यू वी, यानी कि तीसरा अक्षर जो हमारा आ जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा वी आ रहा है, कैसे आया आप समझ गए होंगे, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऑप्शन नंबर तीसरे में तीसरे स्थान पे वी देखने को मिल भी रहा है, ठीक है। तो जरूरी हम आपको बस यही समझाने की कोशिश करें कि जरूरी नहीं है कि पहला अक्षर जो हमारा +3 करके बना, दूसरे से दूसरा अक्षर हमारा +3 करके बना, तो जरूरी नहीं कि तीसरे से तीसरा अक्षर भी हमारा +3 करके बने। यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तो +2 हो रहा है, तो सेम आगे भी यही सीक्वेंस हमारा +2 चलेगा तीसरे से तीसरे अक्षर में, ठीक है, बनने में। अब इसी प्रकार से बात करते हैं चौथे अक्षर की, यानी कि देखिए चौथा अक्षर यहाँ पे क्या जेड और यहाँ पे चौथा अक्षर क्या हमारा सी है, तो जेड से सी कैसे बनना है, तो थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जेड से भाई बनना है सी, तो आप सभी जानते हो जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद फिर से हमारा रिपीट होता है ए बी सी, यानी कि जेड से सी बनना है +3 करके, ठीक है। और यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या है आई है, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या है एल है, तो आई के बाद क्या आता है जे के एल, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है +3 हो रहा है, जब आगे +3 हो रहा है पीछे +3 हो रहा है, तो भाई बीच वाला भी अक्षर हमारा +3 करके बनेगा, यानी कि इस वाले सी से चौथे अक्षर यहाँ पे सी है, इस वाले सी से हमारा क्वेश्चन मार्क जो चौथा अक्षर बनेगा +3 करके बनेगा, तो सी में क्या करो +3 कर दो, तो सी में जैसे +3 करो तो क्या आएगा DEF, यानी कि +3 करने पे हमारा चौथा अक्षर पे आ गया F, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में पूर्ण रूप से लास्ट में देखने को F मिल भी रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारा तीसरे से जो हमारा तीसरा अक्षर बना तो वहाँ पे +2 हो रहा है, बाकी सभी अक्षरों में +3 हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ गए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी। वैसे आपका ये क्वेश्चन मात्र 20 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो गया था, जब आपने ए से यहाँ पे डी बनाया, डी से यहाँ पे +3 करके ये बनाया और +3 करके, क्योंकि हमारा पहले से पहले अक्षर में क्या मिला +3 करके बना, ठीक है। तो डी में जैसे ही आपने +3 करी तो हमारा क्या आ गया जी आ गया था, ठीक है। दूसरा अक्षर का हमने लॉजिक देखा तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में और 4 में जी देखने को आगे मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर क्या था जे था, तो जे से यहाँ पे एम बना, कैसे बना +3 करके बना, तो एम से यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर कैसे बना हमारा ए भी +3 करके बन गया, तो आपका क्या आया था पी आया था, ठीक है। और पी से ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क ये दूसरा अक्षर बना था एस, तो पी से बी एस बना हमारा +3 करके, यहाँ पे एस से ये वाला बी बना दूसरे स्थान वाला, ये भी बना +3 करके, तो आपको जी पी जैसे ही आगे मिला तो भाई आपका कह दो कि सिंपल से हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको दूसरा और तीसरा अक्षर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे।